इलेक्ट्रॉन्स एटम के मरकज़े के गिर्द मौजूद मदार यानी एनर्जी लेवल्स या शेल्स में तरतीब पाते हैं। इस मुख्तसर सबक में मदार की पेचीदा साख के बारे में बयान करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन औसतन एनर्जी लेवल में इजाफे के साथ ऑर्बिटल रेडियस में भी इजाफा होता है। हमारी डायग्राम्स में मरकज़े यानी न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला मदार सबसे कम एनर्जी लेवल को जाहिर करेगा और इसे हम एक गोल दायरे की शक्ल में बनाएंगे। इसके लिए हम एक डॉट और क्रॉस के निशानात से इलेक्ट्रॉन को जाहिर करेंगे और मरकज़े का इजहार कीमियाई अलामत यानी केमिकल सिंबल से करेंगे। हर इलेक्ट्रॉन एटम में खास मदार में होता है और वो सबसे कम तवानाई वाले मदार में यानी मरकज़े के करीब तरीन रहने की कोशिश करता है। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हों तो हमें सबसे पहले मरकज़े के करीब तरीन मदार भरने होते हैं। चलें मिसाल के लिए हम लिथियम का मुतालिया कर लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसको अपने मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को तवाज़ुन में लाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। ये याद रखना जरूरी है कि एटॉमिक नंबर आपको एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बारे में बताता है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन को पहले मदार में और दूसरे को भी रखते हैं। ताहम ये मदार ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर समा सकता है और ये कानून आपको जरूर याद रखना है। इस वजह से तीसरा इलेक्ट्रॉन अगले मदार में चला जाएगा और इस मदार को हम पहले दायरे के गिर्द एक और बड़े दायरे की शक्ल में जाहिर करेंगे और इस तरह लिथियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल करेंगे। बड़े एटम्स की तकमील के लिए भी यही तरीकाकार इस्तेमाल होगा। आप सबसे पहले सबसे छोटे मदार को मुकम्मल करेंगे। जब मदार मुकम्मल हो जाएगा तो आप अगले मदार को भरने लगेंगे और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको बस ये मालूम करने की जरूरत है कि किसी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। और अभी ये उसूल आपको सिर्फ पहले 20 अनासिर यानी एलिमेंट्स के लिए याद रखना पड़ेगा। किसी मदार में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ये है। पहले मदार में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे मदार में 8, तीसरे मदार में भी 8, जबकि 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन चौथे मदार में मौजूद होंगे और ये 20 इलेक्ट्रॉन्स एक कैल्शियम एटम को जाहिर करेंगे। गौर करें कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इन मदारों में बराबर फासला भी रख रहे हैं। इसका मकसद तस्वीर को साफ, वाज़े और इलेक्ट्रॉन्स की गिनती में आसानी पैदा करना है। इस सब के अलावा इसे लिखने का एक मजीद आसान और मुख्तसर तरीका भी है। 2882 पहला अदद या नंबर अंदरूनी मदार या सबसे कम एनर्जी लेवल को जाहिर करेगा। फुल स्टॉप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को 2 मुख्तलिफ मदारों के जरिए अलग किया गया है। दूसरा हिस्सा हमें ये बताएगा कि अगले मदार में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरा और चौथा हिस्सा भी इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करेगा। अब आपकी बारी है। मैं चाहती हूं कि आप कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। वीडियो को पॉज करें और एक कागज ढूंढें और बनाना शुरू हो जाएं। ये कुछ ऐसा नजर आएगा। इसका पहला मदार पूरी तरह मुकम्मल होगा और दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। क्या आपका भी यही जवाब था? अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिस्सों में कैसे लिखेंगे? वीडियो को दोबारा पॉज करें और अगर आपको रिवाइंड करने की जरूरत भी पड़े तो आप कर सकते हैं। तो जवाब ये है कि इसे 2.4 लिखा जाएगा। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की बुनियाद समझ चुके हैं और अब आप हमारा सबक यानी पहले 20 अनासिर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बआसानी समझ सकेंगे।